नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। कल राहुल गांधी की बहाली हो गई 133 दिन बाद। जो सज़ा निचली अदालत ने दी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और राहुल गांधी को 133 दिन बाद बहाल कर दिया गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा ये ज़रा हम लोग एक बार जान लें तो ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का पहला जो पॉइंट था, उनका कहना था कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सज़ा क्यों दी। जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी, जो कि नहीं बताई गई। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सज़ा दी होती तो राहुल गांधी को डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता, मतलब सांसदी नहीं जाती। 2 साल की सज़ा क्यों दी गई, उसका रीज़न था कि उनकी सांसदी चली जाए और वो संसद में अपनी आवाज़ ना उठा पाए, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। तो ये सोच सकते हैं आप लोग कि इस एक पॉइंट में कितना दम है। एक निचली कोर्ट की अदालत के जो जज हैं उन्होंने ऐसी सज़ा दी कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और भी कही है कि सांसद सिर्फ एक सांसद ही नहीं है, वो एक ज़िले का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ की जनता उसको जिता के लाई है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं एक सांसद की ही आवाज़ नहीं दबाई जा रही है संसद भवन में, वो सांसद की जो जनता है, उस जिले की जनता है, उसकी भी, वोटर्स की भी आवाज़ दबाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं माना जाता है। ये तर्क जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बहुत ही सही तर्क दिया है। तो निचली कोर्ट की अदालतों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि इन्होंने जो कहा है वो सही है। दूसरा उन्होंने कहा था पॉइंट, अधिकतम सज़ा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है, एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा हुआ मामला है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था, इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो भाषण में कहा गया वो अच्छा नहीं था, ये बात सही है। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। अदालत ने ये राहुल गांधी से कहा है और ये सब 3 पॉइंट बोलते हुए कहा है कि आपको बरी किया जाता है फिलहाल अभी, और 133 दिन की जो उनकी सज़ा थी उसको ख़त्म करके राहुल गांधी अब संसद की तरफ कूच करने के लिए तैयार हो चुके हैं और कांग्रेस में एक नया जोश भरा हुआ है और नए जोश के साथ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से देखा जाए तो हार ही मानी जाएगी, क्योंकि जब ये 133 दिन पहले ये सज़ा सुनाई गई थी राहुल गांधी को, तो जो गोदी मीडिया है, जितने भी एंकर्स हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या हेडलाइन चला दी थी कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अब 50 सीट की पार्टी का भी सुपड़ा साफ करने में तुली हुई है गोदी मीडिया। कहाँ 300 से अधिक सीटें भाजपा के पास और कहाँ 50 सीट की कांग्रेस, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए, 50 हमारे पास रहें और 300 कांग्रेस के पास आ जाएं। तो ये राजनीति तो अब शुरू हो चुकी है, चुनाव की तैयारियां, शुरुआत हो चुकी है चुनाव की तैयारी की। तो देखना ये है कि ये अब जो राहुल गांधी सत्र में आएंगे संसद में, कि वो अपनी बात को कितना बुलंद करते हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा मौका दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट इस समय जो भी दखल दे रहा है बिल्कुल सही दखल दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो ये मैसेज भी दे रहा है जनता को और लोगों को, नेताओं को, कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर आप मनमानी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट दखल देने के लिए तैयार बैठा है। कुल मिला के संविधान आज भी जीवित है और हमेशा जीवित भी रहेगा। जो अपने देश का लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ये ऐसा ही सजीव रहे, यही हम लोगों की कामना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।